तो नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा यूटीआई से जो पैन कार्ड आप अपना अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको जैसे कि फ़ोटो हो गया, साइन हो गया और आपका जो पीडीएफ होता है उसको डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना होता है। किस तरीके से अपलोड किया जाता है, क्या रेजुलेशन होगा, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रंट एंड बैक साइड शुड बी स्कैन इन 200 DPI। इसमें बताया गया जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा फ्रंट का और बैक का वो 200 DPI के अंदर और आपका सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो है 2 MB के अंदर आपका होना चाहिए, यहाँ बताया गया है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है जो फोटो होना चाहिए, इसको कट मार कर देते, एक बार कैंसिल करके दिखाते हैं। यहाँ बताया गया फोटो स्कैन होना चाहिए 300 DPI और वो भी कलर में होना चाहिए 213x213 पिक्सल का और 300 KB के अंदर। यहाँ पर आपको स्कैन सिग्नेचर मांगा जा रहा है 600 DPI का ब्लैक एंड वाइट, साइज लेस देन 60 KB। इसका मतलब दोस्तों 60 KB के अंदर आपका जो है साइन होना चाहिए, वो भी आपका 600 DPI के अकॉर्डिंग। यह आप ध्यान रखिएगा 300 DPI 600 DPI के अकॉर्डिंग तो आप जो है बना लेते हैं, लेकिन आपको ये 213x213 पिक्सल और आपका जो 60 KB के फॉल्ट होते हैं तो आप अपलोड नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में बता दें आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी मदद से आप जो है पीडीएफ को स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है NAPS2, इसका हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक NAPS के अकॉर्डिंग आपका ये आपका डॉक्यूमेंट जो होता है जैसे आधार कार्ड हुआ और जो भी फ्रंट का पैन कार्ड होता है, फ्रंट का पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सेकेंड बैक का होता है, वो स्कैन करने के लिए काम में आता है। और हम बता दें इसमें फ़ोटो, जैसे अपने फ़ोटो और साइन जो है इसकी साइज कम करने के लिए आपको दूसरा मेथड को अप्लाई करना पड़े। सेकेंड वाला जो ऑप्शन आपका सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी रीटो सॉफ्ट डाउनलोड, आपको इसका भी डायरेक्टली लिंक दे देंगे जिससे कि आप ये भी डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए मेरा वो वाला पेज खुला हुआ है। यहाँ पर इसमें दोस्तों इसमें आपका क्या होता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट डालते हैं JPG में, आपको कम से कम KB में या अधिक से अधिक KB में आसानी से बना सकते हैं। और आपका दूसरा जो एप्लीकेशन होना चाहिए, आप देख ही चुके हैं कि आपका क्या होना चाहिए, NAPS2 होना चाहिए। 2 आपके पास छोटे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जिससे कि आप डॉक्यूमेंट छोटे से छोटे और आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो आपके पास ये ध्यान रखिएगा जब भी आपके पास प्रिंटर जो होगा 300 DPI 600 DPI के अकॉर्डिंग आप तो स्कैन कर ही लेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने स्कैन कर लिया होगा तो चलिए मैं स्कैन करके भी बताता हूं कि आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको PDF एप्लीकेशन एवं डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है 2 MB के अंदर। तो हम यहाँ पे PDF को स्कैन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको NAPS2 का जो यह सॉफ्टवेयर इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, पहले स्कैन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका इस तरीके का पॉपअप खुल के आ जाए। इस तरीके का पॉपअप खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे दोस्तों अपने अकॉर्डिंग जो भी डिस्प्ले पे नाम या रखना चाहते हैं, जैसे कि कुछ भी अपना ही नाम रखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे चूज डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी प्रिंटर कनेक्टेड होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ ध्यान रखिएगा जो भी आपका पेपर सोर्स होगा ग्लासी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो पेपर साइज होगा वो A4 साइज आपका सेलेक्ट होना चाहिए। और बता दें यहाँ पर आपको जो रेजुलेशन होना चाहिए वो 200 DPI के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सेटअप होने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे स्कैन पे जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हमारा स्कैन होना चालू हो जाता है। जैसे हम स्कैन करते हैं हमारा ये वाला फर्स्ट वाला स्कैन हो जाता है। अब आपको दूसरा वाला बैक साइड का पेपर स्कैन करना है और अपने डॉक्यूमेंट को भी स्कैन कर लेना। हमने फर्स्ट और सेकेंड दोनों अपलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा डॉक्यूमेंट भी स्कैन हो चुका है। यहाँ पे देखिए लिखा है सेव PDF, इस पे हम जैसे ही क्लिक, यहाँ पे दोस्तों हम बता दें सेव PDF लिखा हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। और आपको क्या करना है, जहां पर भी आप सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है। अब बात करते हैं हम फोटो और साइन को किस तरीके से आपको DPI में कन्वर्ट करना है। तो जो भी स्कैनर आपके पास होगा वहां पर DPI का ऑप्शन उसमें दिया रहता है 300 DPI 600 DPI।
अपने अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट वहाँ से स्कैन कर सकते हैं। आप जैसे ही 300 DPI में आप जो है फ़ोटो स्कैन करेंगे, फिर उसके बाद 600 DPI में आप जो है अपना साइन अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आपकी ये आती है कि साइज़ बड़ा हो जाता है आधार कार्ड का जो साइन होती है, और या तो ऐसी स्थिति में आपको कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए रीटो नाम का एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो आप जब भी 600 DPI में आपने साइन स्कैन कर लेना है और 300 DPI में आपका फ़ोटो। तो अब अभी आपको पहले फ़ोटो को बनाना पड़ेगा। तो फ़ोटो बनाने के लिए 213x213 पिक्सल का आपका होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 213 पिक्सल का बनाने के लिए पेंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर पेंट जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपका ये न्यू पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक करके अपने यहाँ पे आपकी फाइल होगी उसको यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। तो जैसे ही अपलोड का फाइल खुल जाएगा, फिर उसके बाद आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपका फोटो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। रिसाइज पे क्लिक करिएगा, रिसाइज पे क्लिक करके पिक्सल पे क्लिक करके मेंटेनेंस एक्सेप्टेड रेशियो का अनचेक करके यहाँ पे 213 और फिर वर्टिकल में भी 213 लिख देंगे। और 213 लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको फाइल को क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ये जो फाइल आपकी होगी आपकी जो है 300 DPI के अकॉर्डिंग आपने स्कैन किया था, और आपका जो 30 KB के आपका अंदर बताया गया था, 30 KB के अंदर आपका ऑटोमेटिकली बन जाता है। अब आप बात करते हैं साइन की। साइन अगर आपकी 60 KB से ऊपर होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे रीटो नाम का एक सॉफ्टवेयर है, इसका भी डायरेक्टली लिंक दे देंगे। आप यहाँ आ सकते हैं। इसको क्या करना है, इसमें आपको लेके उठा के डालना है और फिर इसको ऑटोमेटिकली आप जिस भी मोड में या जैसा भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर आपका रियल KB है और यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक इमेज है जिससे कि आप जो बना रहे हैं वो आपकी यहाँ पर KB शो होती है। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं उसको रख करके उसको सेव कर देंगे। आपको 60 KB के अंदर सेव कर लेंगे। 60 KB के अंदर मेरा सेव हो चुका है और हमने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना था हमने स्कैन कर लिया है। आपको एक बार ओपन करके दिखा देते हैं। ओपन करके हमने दिखा दिया दोस्तों, हमारा स्कैन हो चुका। अब आपको करना क्या है, जो भी आपका यहाँ पर फिर उसी पेज पे आ जाते हैं। अलॉन्ग विथ आपको पहले अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको जहाँ पे स्कैन किए थे आप अपने PDF को अपलोड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे PDF अपलोड लिख लिया। फिर इसके बाद पिक्चर पे जहाँ पे आपका पिक्चर है, फोटो है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ ब्राउज पे करने के बाद जहाँ पर भी आपका साइन है वो सिलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों अपलोड पे क्लिक करेंगे या फाइनली आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर शो हो जाता है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड फॉर एप्लीकेशन नंबर, इतना कि जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर के अकॉर्डिंग आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों UTI के अकॉर्डिंग आपको पैन कार्ड बताया गया था, UTI के अकॉर्डिंग अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके बताया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन 100% दे दिया जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।